दिल्ली सरकार ने केंद्र सरकार के साथ मिलकर एक MOU साइन किया है। हमने यमुना जी की सफाई का काम तो शुरू कर दिया था, काफी हिस्सा साफ होना शुरू हो गया। तो आज MOU साइन किया हमने कि यमुना जी में फेरी, छोटा क्रूज, वो चलेगा बहुत जल्दी, मतलब समझ लो 3-4 महीने के अंदर। एक मीटिंग हुई, बड़ी हाई पावर मीटिंग। तो मैंने कहा गृह मंत्री जी को कि सर, दिल्ली की ये समस्या, ये समस्या, ये समस्या। कह रहे मुझे समस्या मत बताओ, समाधान अब तुमने ही करना है। दिल्ली को ऐसे गड्ढे में छोड़ के गए हैं सामने वाले लोग कि उस गड्ढे में से निकालना बहुत बड़ा काम है। आज दिल्ली सरकार ने केंद्र सरकार के साथ मिलकर एक MOU साइन किया है। हमने यमुना जी की सफाई का काम तो शुरू कर दिया था, काफी हिस्सा साफ होना शुरू हो गया। तो आज MOU साइन किया हमने कि यमुना जी में फेरी, छोटा क्रूज, वो चलेगा बहुत जल्दी, मतलब समझ लो 3-4 महीने के अंदर। तो आज वो हस्ताक्षर हुए, केंद्र के मंत्री जी आए, दिल्ली के मैं गई, राज्यपाल जी आए। तो वो समय पहले 5:30 था, फिर मंत्री जी का कुछ आया तो वो 7 बजे हो गया, वो खत्म करके निकली। और आप कह रहे हो ना, गृह मंत्री जी को तो मैंने मना ही कर दिया। मैं कहा सर, मैं आज नहीं आ पाऊंगी। अब सोचो मेरी हिम्मत की दाद दो। कह रहे क्यों? उनका समय तय था। मैं कहा सर, मैंने आज अपने एरिया में ना अपने कार्यकर्ताओं का धन्यवाद रखा हुआ, मैं आ नहीं पाऊंगी, मुझे कोई और समय दो। तो देखो, गृह मंत्री जी को मना करके यहाँ पे पहुंची हुई, अब तुम समझ लो तुम्हारी वैल्यू मेरे लिए कितनी ज्यादा है। उन्होंने कल का टाइम दे दिया। अब उनको तो काम करवाना है मुझसे। एक मीटिंग हुई, बड़ी हाई पावर मीटिंग। तो मैंने कहा गृह मंत्री जी को कि सर, दिल्ली की ये समस्या, ये समस्या, ये समस्या। कह रहे मुझे समस्या मत बताओ, समाधान अब तुमने ही करना है। मैं कहा ठीक है सर। तो ये आप समझिए कि दिल्ली के इतिहास में अब एक नया अध्याय लिखा जाने वाला है, जहां डबल इंजन की सरकार जब काम करती है, जब मोदी जी का नेतृत्व होगा और दिल्ली सरकार एक मंच पे बैठ के, उस दिन सब हंस रहे थे, कह रहे देखो भाई, आज केंद्र के गृह मंत्री और दिल्ली का मुख्यमंत्री इकट्ठे एक मंच पे बैठे हैं और दोनों मुस्कुरा रहे हैं। नहीं तो केजरीवाल जी तो खाली दिल्ली सरकार को, मोदी जी को, सारे सिस्टम को गलियाते ही रहते थे। अब वो सरकार आई है जो 27 साल बाद आई है, परंतु एक दूसरे पे दोषारोपण करने के लिए नहीं, सिर्फ काम करने। एक ही एजेंडा है, काम, काम और काम। और इसीलिए मैंने तो भाई अपने ये जितना परिवार है ना, आज ही सुन लो भाई, अब रेखा खाली तुम्हारी नहीं है, पूरी दिल्ली की है। कहीं तुम सोचो भी हाँ भाई, ये कह रही मेरी शादी में इसके उसके, भाई नहीं आ पाऊंगी ज्यादा, भाई वो मन से मत लगा ना। अब काम करने के लिए बनाया। तुम ही में तो ये भाभी कह रही, बड़ा मजा आता है अभी तेरे को टीवी पे देख के। मैं कहा अच्छा काम कर रही हूँ इसलिए आता है ना। कह रही हाँ। तो मैंने कहा करने दोगी? कह रही हाँ करने दोगी। तो मैं कहा ज्यादा निमंत्रण मत देना। फिर सबको बता दिया मैंने, कहीं तुम गुड़गामा की शादी का कार्ड दे दो मधु गोपाल जी, क्या हाँ जी आना बहन जी, आऊं नहीं कभी भी, बता दिया मैंने। क्यों? 1 घंटा जान का, 1 घंटा आन का, आधा घंटा, 2.5 घंटे अगर मैंने दे दिए दिन में से। अब मनीष गुप्ता जी से पूछो जरा, वो रात को 12 बजे जब पहुंचती, फिर 10 मिनट मेरे को भी दे दो, बात करनी है। मैं कहा टुमारो मॉर्निंग। ऐसी हालत चल रही है, आप बात कर रहे हो। एक ही मिशन है, एक ही ध्येय है। दिल्ली को ने जो आशाएं रखी है हमारी सरकार से, और मोदी जी ने जो विश्वास किया आपकी बहन पे, उसे पूरा करना है। ये जो शालीमार बाग की धरती है, यहाँ से साहब सिंह वर्मा जी जैसे मुख्यमंत्री हुए हैं। आज वो ऊपर से देख रहे होंगे, 15 तारीख को उनका जन्मदिन भी है। कितना खुश हो रहे कि देखो शालीमार बाग को ही ये मौका दोबारा क्यों मिला 27 साल के बाद। तो जहां पे कहानी खत्म हुई थी ना, वहीं से कहानी शुरू करनी है, क्योंकि इन लोगों ने तो बीच में कुछ किया ही नहीं है। आज जो दिल्ली का कहानी है, अब वहीं से शुरू होगी, और डबल गति से, डबल एनर्जी के साथ काम करना है, और पूरी ईमानदारी के साथ। मैंने कईयों को बोल दिया, रोज सुबह 2-3 को डांट देती हूँ। क्यों? भाई अभी गलत काम बोलना मत, करूंगी नहीं, चाहे किसी की भी अप्रोच ले। सही काम करवा ले मेरे से जितने मर्जी,
कोई भी आएगा यूं कान में फूंक मार के, मैं मेरे कान दोनों खराब हो गए, क्या करूं। जिस दिन से मोदी जी ने ड्यूटी दी है ना, कह रहे रेखा समझ लियो भाई। मैंने कहा ना। कह रहे तेरे रिश्तेदार कहीं गड़े ज्यादा पीछे तो नहीं पड़ेंगे। मैंने कहा नहीं भाई, सबको पता है कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी जो मिली है दिल्ली की, मेरे सारा परिवार जो ये है उनको पता है कि रेखा यदि ये जिम्मेदारी अपने कंधों पे उठा रही है तो आप सबका नाम रोशन करने के लिए उठा। और कोई भी ऐसा काम हमें करना नहीं है जिससे हमारे समाज की, दिल्ली की या मोदी जी की निगाह नीचे। इसलिए बहुत जिम्मेदारी का बोझ हमारे ऊपर है। एक एक काम, ना मैं अकेली नहीं, मंत्री मेरे, हमारी सरकार, हमारे पूरी टीम विधायकों की, 48 के 48, नरेंद्र मोदी 48 की टीम, एनएम 48 बोल रहे हैं, मैं के 48 पीछे, तो ये एनएम 48 पूरा 24 घंटे काम करने में लगी है। सुबह यदि 8 बजे निकल गए तो समय का पता नहीं किस टाइम आएंगे। इसलिए क्रियाओं में तो मैं आ ही नहीं पा रही, मनीष जी को भेज रही हूं, मैं कभी तुम भी चले जाओ। अभी आप बता रहे थे ना, वो हमारे रमेश कनौड़िया जी कह रहे मंदिर के पुजारी जी बोल रहे, मनीष जी की सुन लो। अभी मनीष जी गए एक जगह दर्शन करने के लिए, सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग वापस आए, मेरे से बात हुई, कह रहे गाड़ी भिजवा दूं, कह रहे नहीं मैं आ जाऊंगा। मैं कहा आ जाओ फिर। उनको गाड़ी तो उस टाइम दिखी नहीं, एक ऑटो पकड़ लिया, कह रहे कोई नहीं 15 मिनट का रास्ता, ऑटो में बैठ गए। ऑटो वाले ने पूछा कहाँ जाना है, कह रहे शालीमार बाग छोड़ दे, कह रहे वहीं से जहां से मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता है। इन्होंने कहा हाँ, कह रहे पूरा रास्ता वो रेखा गुप्ता बोलता हुआ आ रहा था और मैं भी सुने जा रहा था। फिर जब घर के आगे रोकी उसने गाड़ी तो कह रहे सर आप किसी घर में जा रहे हो, कह रहे भाई इसी में जाना पड़ेगा, मैं यहीं रहता हूं। तो आप सोचिए कि पूरे देश को कितनी अपेक्षाएं हैं हमसे। आज पूरे देश के कोने कोने से बधाइयां मिल रही हैं। सुबह 7 बजे से घर के नीचे लोग मिलने के लिए आते हैं और मैं ये सोचती हूँ कि देखो इनको कितनी उम्मीद है। मैं रोजाना वहां उनसे मिलती हूँ, अलग अलग तरह की समस्याएं लेके आते हैं, काम लेके आते हैं। पूरी टीम हमारी मंडल की भी वहां खड़ी होती है और कोशिश ही रहती है कि जो समस्या सामने वाला लेके आया उसको समाधान लेके भेजे, समाधान दे उसे, कोई भी समस्या उसकी हो। और ये जिम्मेवारी बहुत बड़ी है, पर इतनी कोशिश रहेगी ये कमल का फूल जो अब खिला है अगले 50 साल तक दिल्ली में खिला रहे। इतना काम करना है, अगले 50 साल तक कमल खिला रहे, इतनी मेहनत करनी है, इतना काम करना है। और इसमें मुझे आप सबका साथ चाहिए, सबका आशीर्वाद चाहिए, क्योंकि आप ही लोग तो मेरी ताकत हो और आप नहीं तो मेरे संघर्ष के 30 साल मेरा साथ निभाया है, चाहे जीती चाहे हारी। मैं आप जिन संस्थाओं में जा रही हूं उनको बड़ी हैरानी होती है कि हमारे छोटे से कार्यक्रम में मुख्यमंत्री जी आ गई। मैं क्या देखो भाई, उस एक भी व्यक्ति को मैं नहीं भूलूंगी जिसने मेरे संघर्ष के समय में मेरा साथ दिया। वो संस्थाएं जो मुझे, मैं कुछ भी नहीं थी तो भी मेरा नाम कार्ड में छापती थी और मुझे बुलाती थी। आज मैं अगर मुख्यमंत्री बन गई और मैं नहीं आ पाऊं, कोई मजबूरी हो, शेड्यूल में टाइम ना हो, बात अलग है। अगर मेरे पास समय होगा तो मैं जरूर आऊं। पर फिर भी कह रही हूं कि काम दिल्ली के काम करने और उस काम में आप सबका साथ मिले, आशीर्वाद मिले। बहुत मेहनत करनी है, बहुत ढेर सारी। दिल्ली को ऐसे गड्ढे में छोड़ के गए हैं सामने वाले लोग कि उस गड्ढे में से निकालना बहुत बड़ा काम है और उस काम को हम सब मिलके करेंगे। आप सबको बधाई देती हूं।